हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक डाटा हैंडलिंग जो हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पाई चार्ट हम खत्म कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, पाई चार्ट आप कवर कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू वर्क अंडर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है उस पर बात करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, आखिरी क्वेश्चन हमारा इस तरह का था। ठीक है, ये हमारा डाटा हैंडलिंग में पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि क्या किसी चीज के होने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अब आज जैसे भी सुबह बारिश हो रही है तो क्या शाम को धूप निकलेगी, तो शाम को धूप निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है। तो धूप निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। 1/2 क्यों, मतलब निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है। देखो, प्रोबेबिलिटी का जो सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का जो आपका सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे आपको मैं बताऊं। सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला आपके पास यहाँ होगा, प्रोबेबिलिटी, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी को सीखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी होता है क्या है, प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके बाद ठीक है, तो आप इसमें देखें, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, तो सर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं क्या। आउटकम्स मतलब जैसे कि अगर हमने टॉसिंग अ कॉइन, हमने किसी कॉइन को टॉस करा, कॉइन को टॉस करा, तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं सर, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या हो गए आपके, इनको बोलते हैं आउटकम्स। क्या होते हैं, आउटकम्स। तो या सर हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें आप एक चीज और देखें कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट मतलब जो भी आप टॉसिंग का कॉइन कर रहे हो एक इवेंट ही है। प्रोबेबिलिटी जो हमेशा होती है, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा। 1 मतलब क्या होता है, जब 1 प्रोबेबिलिटी आती है तो श्योर होता है, वो श्योर इवेंट होता है। अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आएगी, प्रोबेबिलिटी आपकी अगर 1 होगी तो वो क्या होगा, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब होना ही होना है। मैं बोलूंगा राम क्या शाम के 8 बजे के बाद अंधेरा होगा, तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, यानी कि अंधेरा होगा ही होगा। ठीक है, अंधेरा होगा ही होगा। तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर श्योर इवेंट। ठीक है, ठीक है, इतना लिखो पहले। अच्छा, अब मैं इसमें अगर टॉसिंग आ कॉइन 2 टाइम्स, 2 टाइम कॉइन को टॉस करता हूं, या टॉसिंग 2 कॉइन, या टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, बात एक ही है। तो इस केस में जो आउटकम्स होंगे, इस केस में जो आउटकम्स होंगे वो आउटकम्स क्या क्या होंगे इस केस में सर, या तो आपका हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है।
अभी आपको बस इतना जानने की जरूरत है, टॉसिंग का 3 कॉइन वगैरह हम बाद में देखेंगे। तो 2 कॉइन टॉस करते हैं तो आपका या तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, ये इसकी कंडीशन रहती है। ठीक है, ठीक है। और अगर हम डाइस को रोल करते हैं, डाइस मतलब पासा, रोलिंग का डाइस, तो डाइस को जब आप रोल करोगे तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, उसके आउटकम्स क्या होंगे भाई, क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है। तो आप लोग सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। आप पासा लूडो में फेंक रहे हो तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, तो इस तरह से आपको करना होता है। चलिए, ये लिख लिया आपने। अब कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट अगर मैं बोल दूं मंडे है, मंडे के बाद मान लो कल वेडनेसडे आएगा, ठीक है, तो मंडे के बाद वेडनेसडे क्या वीक पक्का है? नहीं, ऐसा होता ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया आपका। ठीक है, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं पहले। When die is thrown, list the outcomes, यानी कि आपको आउटकम्स की जो लिस्ट है बतानी है। लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट, ये इवेंट ही है बच्चों, है ना। इवेंट क्या होता है? ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ऑफ गेटिंग, इवेंट क्या होता है? रोलिंग डाइस, कॉइन को टॉस करना, कॉइन को उछालना, सब क्या इवेंट है। ठीक है, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट या कलेक्शन ऑफ आउटकम क्या होता है? इवेंट होता है। एनी एक्सपेरिमेंट, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहां लिख लेते हैं, एनी एक्सपेरिमेंट और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इज एन इवेंट, उसको हम इवेंट बोलते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी आप क्वेश्चन में समझ जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला था कि हमने जब डाइस को थ्रो किया तो आपको लिस्ट द आउटकम्स, आपको आउटकम्स लिख के बताने हैं। ठीक है, ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी। प्रोबेबिलिटी क्या बताओगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, बट अभी आपको केवल आउटकम्स बताने हैं। तो आउटकम्स किस किस के बताने हैं? पहला है अ प्राइम नंबर, दूसरा है नॉट अ प्राइम नंबर, तीसरा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, चौथा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। चल बताओ जरा। नाउ अ प्राइम नंबर, आउटकम्स क्या होंगे प्राइम नंबर के बच्चों? क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर? जब आप एक डाइस फेंकते हो तो डाइस फेंकने के बाद क्या क्या आता है? 1 प्राइम नंबर नहीं होता, हमेशा याद रखना। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। आप बोलेगे सर 7 भी तो होगा, तो 7 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि 7 डाइस में नहीं आता ना। हमने क्या किया, एक डाइस को, पासे को थ्रो किया, तो पासे में तो 6 ही होते हैं। उन 6 में से आपको बताना है कि प्राइम नंबर के आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर के आउटकम्स क्या होंगे? वो ये होंगे। फिर नॉट अ प्राइम नंबर, इसके आउटकम्स आपके होंगे, नॉट अ प्राइम नंबर के 1, 4, 6, अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो इसके आउटकम आपके हो जाएंगे, इसके आउटकम क्या हो जाएंगे?
आ नंबर 5 से बड़ा नंबर क्या होगा 6, आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो सर 1 भी 5 से बड़ा नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, तो ये क्या हो गया आपके नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 का। इजी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अगर मुझे इन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती, सेम क्वेश्चन है, व्हेन आई लेट द आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग, अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकाल के बताऊंगा, पी मतलब प्रोबेबिलिटी है, पी मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले आपको वो प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं वो आपको बताना है, तो सर 2 3 5, यानी कि 3 चांस है हमारे पास, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख दो, ये नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दो, कुछ भी आप लिख दो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं गाइस में, टोटल आउटकम्स कितने होता है बताया था, 1 2 3 4 5 6 6 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो यानी कि डाइस आने, जब हम डाइस रोल करेंगे तो प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो ना हो, तो सर प्राइम नंबर ना हो वही फॉर्मूला वही लगेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब 1 2 3, तो सर कितने आउटकम्स है, 3 आउटकम्स है, और टोटल कितने आउटकम्स 6, तो इसकी भी कितनी हो गई 1/2, यानी कि आधा, 1/2 मतलब 50%, तो 50% चांसेस है कि आपका प्राइम नंबर आए, और 50% चांसेस है कि आपके प्राइम नंबर ना आए, 1/2 मतलब आधा होता है ना। फिर वैसे अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा जो नंबर है, 5 से बड़ा जो नंबर है, आप बोलोगे सर एक ही तो है 6, ठीक है एक, तो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर, अब तो आप कर लोगे, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, क्यों 1/6, क्योंकि एक ही नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कौन है, एक, वो कौन है 6, ठीक है। देखो समझे इसको, ये नहीं समझेंगे आप, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है गेटिंग का नंबर ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो, ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप लोगों से नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं इसमें, आप बोलोगे सर एक ही तो है नंबर ऑफ, वो कौन है 6, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 6, ठीक है। अब वैसे आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, गेटिंग अ नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रेटर देन 5 लिख दो डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रेटर देन 5, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने इसके, 1 2 3 4, 4/6, यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। 2/3 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तो आउटकम्स हो गए, नीचे वाले इनकी प्रोबेबिलिटी होगी, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वो बोलता है तो, ठीक है। चलिए।
चलिए देखिए, a bag has 4 red balls and 2 yellow balls. A ball is drawn from the bag. A ball is drawn from the bag without looking into the bag. Without looking into the bag. What is the probability of getting a red ball? What is the probability of getting a red ball? तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, चलिए, A bag has 4 red balls and 2 yellow balls. तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास, 4, एंड नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितनी है, 2. A ball is drawn from the random bag without looking. हमने क्या करा, एक बॉल निकाली उस बैग में हाथ डाल के, और बिना देखे, हमने बैग में नहीं देखा कि क्या है, बिना देखे हमने बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकल के आई. तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना रही होगी कि वो लाल बॉल है. ठीक है, तो आप करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल. तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, आप करो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब रेड बॉल आने की, तो रेड बॉल की बात हो रही है, रेड बॉल के कितने आउटकम्स है, कितनी बार आ सकती है रेड बॉल, 4 रेड बॉल है तो 4 चांस है मेरे पास रेड बॉल आने की, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं सर, टोटल बॉल्स कितनी है, 4 2 6, 6 में से. तो अगर इसको कट करोगे तो 2 2 4 2/6, तो 2/3 क्या रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी. आई बात समझ में, 2/3 क्या रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी. चलो एक क्वेश्चन और देख लो. A coin is tossed once. एक कॉइन को once टॉस किया जाता है. What is the probability of getting a head? हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जरा बताएंगे आप. ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया गया एक बार. ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. बहुत इजी क्वेश्चन है, बताएंगे जरा अभी फटाफट. देखो, अ कॉइन इज टॉस वंस, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे भाई, एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो कितने हो गए नंबर ऑफ आउटकम, 2 हो गए हमारे पास, है ना. तो आपसे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, आप बोलोगे सर हेड नंबर ऑफ आउटकम्स ना, तो हेड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहा हूँ. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या, हेड और टेल दो. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, एक ही बार आ रहा है हेड, तो सर 1 बाय और टोटल 2, तो 1/2. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, आधे चांस है कि आपका क्या हो जाए, हेड आ जाए सिक्का उछालते. ठीक है, आई बात समझ में. तो चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ. थैंक यू.